नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। दोस्तों, किसान अगर अपने खेत में पराली जला देता है, इतना सा जुर्म कर देता है, तो उसके ऊपर मामला दर्ज कर दिया जाता है और 2 साल तक वो अपनी फसल को मेरा फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल पर दर्ज नहीं करा सकता। इतनी कड़ी कार्रवाई है, सरकार और प्रशासन के द्वारा कर दी जाती है। लेकिन जब प्रशासन की लापरवाही के कारण एक युवा किसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है, तो सब चुप्पी साध जाते हैं। जी हाँ, दरअसल पूरा मामला ये है कि झज्जर जिले के अंतर्गत एक गांव है भूरावास। वहां पर संदीप नामक किसान की बिजली विभाग की लापरवाही के कारण है वो मौत हो गई। और अगर आप इस घटना को सुनेंगे तो आप खुद सिहर उठेंगे कि क्या इस देश में किसान की जान की कीमत इतनी सस्ती है कि एक पूरा सिस्टम ही, उसके सिस्टम के पूरे फेलियर होने के कारण एक किसान को अपने जान से हाथ धोना पड़ सकता है। जी हाँ, दरअसल हुआ यूं कि भूरावास में संदीप नाम के किसान थे। उन्होंने धान की खेती कर रखी थी और आप तस्वीरों में भी आप साथ साथ देख पाएंगे कि उनके खेत के ऊपर से 11,000 वोल्टेज की लाइन गई हुई थी और उसका एक तार टूटकर उनके खेत में गिरा हुआ था। और संदीप की को अपनी धान की फसल काटनी थी। इसलिए वो बार बार बिजली विभाग के चक्कर है वो लगाते रहे, उनसे गुहार लगाते रहे, दरख्वास्त है वो अपनी देते रहे कि उन्हें अपनी धान की फसल को काटना है, इसलिए आप इस तार को है वो खेत से उठाकर ठीक कर दीजिए, अपनी लाइन को ठीक कर लीजिए। लेकिन बार बार चक्कर काटने के बावजूद भी बिजली विभाग की नींद नहीं टूटती है और तार जो का त्यों खेत में पड़ा रहता है। अब आखिर में कंबाइन आ चुकी थी, अपनी फसल को उन्हें कटवाना था मजबूरी में। तो आखिरी बार उन्होंने जो लाइनमैन है उनके गांव के, अवधेश यादव जिनका नाम है बताया जा रहा है, उनके पास वो फ़ोन करते हैं कि आज कंबाइन मशीन आ चुकी है और उन्हें हर हाल में है वो फसल कटवानी है, आप कृपया करके इस तार को मेरे खेत से हटा लीजिए। तो लाइनमैन की तरफ से कहा जा रहा है, ये जवाब दिया गया कि अगर आपको इतनी जल्दी है तो इस तार में करंट नहीं है, आप खुद ही इसको उठाकर है दूसरी तरफ कर दीजिए। अब बेचारे किसान को इतना कहाँ मालूम होता है, और बिजली विभाग के कर्मचारी ने अगर ऐसा कहा है तो संदीप ने उनका भरोसा कर लिया। और जैसे ही वो कंबाइन को लेकर खेत में पहुंचे और तार हटाने की उन्होंने कोशिश की, एकदम से 11,000 वोल्टेज का करंट, आप समझ ही सकते हैं कि क्या हाल उनका हुआ। एकदम से वो करंट की चपेट में आ गए और मौके पर ही है उन्होंने दम तोड़ दिया। कि इतनी बड़ी लापरवाही है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और जो संदीप हैं उनके पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे, पहले उनके अब भी देहांत हो चुका है। और ये अपने घर का इकलौते बेटे थे संदीप, और इनके एक बेटा, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। अब पूरे परिवार के सामने ये संकट है कि कमाने वाला एक ही था जो खेती किसानी करके परिवार का गुजर बसर कर रहा था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा और बिजली विभाग की लापरवाही के कारण है उनके बेटे की है वो मौत हो गई है। अब साथियों, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या इतना सिस्टम फेलियर हो चुका है इस देश में, और क्या एक किसान की जान की कीमत केवल इतनी है। और अगर इस तरीके से अगर प्रशासन लापरवाही करेगा तो दोस्तों देखिए, किसानी आप भी करते होंगे। और जब किसान के खेत के ऊपर से ये हाई टेंशन तारे जाती हैं ना, तो किसान अगर अपने मुआवजे की भी डिमांड करता है तो उसको भी नकार दिया जाता है। और अधिकतर ये लाइनें हैं खेतों के ऊपर से हैं वो जारी रहती हैं। अब देखिए, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन अगर एक किसान बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि 11,000 वोल्टेज के का करंट है, जो तार है उन्हें खेत के अंदर टूटा हुआ है, आप इसे हटा लीजिए, लेकिन उसके बाद भी अनसुना है वो कर दिया जाता है। और लाइनमैन ने ये तक कह दिया कि इस तार में करंट ही नहीं है, बिजली विभाग ने ये कह दिया इस तार में करंट ही नहीं है, और जब वो उसको हटाने के लिए गए तो उनकी मौत हो गई। अब बिजली विभाग के खिलाफ जो मृतक किसान संदीप हैं उनकी पत्नी ने दरख्वास्त दी है और उसमें भी यही सब कुछ है लिखा है। झज्जर में उनका शव है पोस्टमार्टम के लिए आया हुआ है। जब उनके दोस्तों से और उनके जो चचेरे भाई से जब हमने बातचीत की तो उनके शब्द सुनकर आप पूरी तरीके से सहर उठेंगे कि किस तरीके से प्रशासन की लापरवाही के चलते एक घर के इकलौते चिराग था, एक किसान था, उसे अपनी जान से हाथ है धोना पड़ा।
उनके दोस्तों ने, उनके जो चचेरे भाई हैं, उन्होंने बिजली विभाग पर उचित कार्रवाई की मांग की है, उचित मुआवजे की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने बिजली मंत्री अनिल विज से मीडिया के माध्यम से दरख्वास्त की है कि आप इस मामले में संज्ञान लें और ठोस से ठोस, उचित से उचित कार्रवाई है आप करें। पिछले 1 महीने से लगातार वो चक्कर काट रहे थे, 3 से 4 बार एप्लीकेशन दे चुके थे बिजली विभाग में, लेकिन नीलबट्टे सन्नाटा था, जो तक नहीं रहेंगी प्रशासन के कानों में। और सबसे हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि कल से झज्जर के मोर्चरी हाउस में, हॉस्पिटल में वो लोग हैं, शव को रखे हुए हैं, और ना ही कोई पक्ष का नेता झज्जर से, ना ही कोई विपक्ष का नेता, यहाँ से तो विधायक हैं गीता भुक्कल, हमें कोई दिखाई नहीं दिया उनका दुख दर्द जानने के लिए। यहाँ के सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वैसे अक्सर कहा जाता है वो किसी के फ़ोन तो उठाते नहीं, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इस मामले में है संज्ञान लेना चाहिए कि उनके लोकसभा क्षेत्र में इस तरह प्रशासन की लापरवाही के कारण किसान की मौत हो रही है। सरकार को इस मामले में अनिल विज को संज्ञान लेके दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो करनी चाहिए। अब साथियों, आप सुनिए कि उनके दोस्त और उनके जो चचेरे भाई हैं वो क्या कह रहे हैं। जिले में हर आदमी खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, आप भी जुड़े होंगे खेती किसानी से। इस तरह की घटना जब किसान के साथ हो जाती है तो गांव में कैसा माहौल है और किसे आप जिम्मेवार मानते हैं? जी, इसमें तो ये पूरा बिजली विभाग इसका जिम्मेवार है सर। गांव में ये बहुत ही अच्छा, मतलब गांव में किसी के साथ आज तक इसका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था जी। बहुत अच्छा लड़का था जी ये। और जी अपने खेत में धान लगा रखे थे, उनके ऊपर से जी हाई वोल्टेज वाली तार जा रखी थी। 1-1.5 महीने से वो तार टूटी पड़ी थी। बार बार शिकायत, मैं खुद जाके उनके साथ शिकायत की उनके पास, तब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कल फ़ोन भी किया है उनके पास, बिजली वालों के पास, कि भाई ये तार टूटी हुई है, ये मशीन आ रही है, एक बार इनको उसको उठा दो। उन्होंने तब ये बोला है कि ये भाई हमारा काम नहीं है, और उसके बाद ये बोल दिया कि इसमें करंट वारंट नहीं है, इसको खींच के एक साइड में डाल दो। बिजली विभाग ने बोला? हाँ, बिजली विभाग का जो उपदेश यादव है उसने बोला है जी, जो हमारा लाइनमैन है उसने बोला है ये। और उसके बाद वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं सर। वो भाई गया है, बस उसका हाथ लगा है, कुछ लगा जी, वहीं बैठे टाइम उसके भाई का डेथ हो गई थी। बहुत बुरी घटना हुई थी। आप जब लिखित शिकायत देते थे तो क्या जवाब देते थे बिजली विभाग वाले? वो ये बोल देते थे कि भाई इधर पानी भरा है, अभी नहीं होगा, पानी सूखने के बाद में होगा। तो सर फसल खड़ी है धान की, उसमें तो सर पानी वानी रहता है उनके पास। और भी ऐसे जुगाड़ है, उनको पीछे लाइन कटवा के भी वो उसको उतार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं बोला कि हम लाइन भी कटवा देंगे या फिर हम खुद आएंगे। उन्होंने ये बोला कि उसमें करंट वारंट नहीं है, आप एक बार उसको खींच के साइड में डाल दो। क्या सारा मामला है ये जो भूरावास की किसान की मौत हुई है? सर मेरा नाम जयपाल है, मेरा गांव भूरावास है। आज जो मेरे गांव के अंदर जो घटना घटी है वो एक दिल दहलाने वाली घटना है सर। इकलौता चिराग था अपने घर का। कुछ साल पहले उसके फादर की डेथ हो चुकी थी। कमाने खाने वाला जो भी कुछ है वो इकलौता था। आज प्रशासन कर्मचारी की लापरवाही की वजह से आज उसको भी अपनी जान गंवा देनी पड़ी। हमने बार बार बिजली विभाग को शिकायत की थी सर, उसने किया था, कॉल भी किया था, सब कुछ किया सर, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर भी अब किसान का कार्य करता था सर मेरा भाई। धान की फसल तैयार थी सर, धान निकलवाने के लिए कंबाइंड जानी थी खेत के अंदर। ये जो ऐसे तार है 11,000 की जो ये लाइन है सर, इसके अंदर जो देखो सर, ये जो तार लटका हुआ है, ऐसे तार बंधा हुआ था, वो तार टूट के नीचे गिर गया। बार बार हमने कर्मचारी को भी बोला, उपदेश है कर्मचारी का नाम, उसको लाइनमैन है हमारे गांव का, उसको हमने बार बार बोला, फ़ोन भी किया, भाई इसको ठीक करके जाओ, इसको हादसा हो जाएगा या कुछ। हमारी शिकायत का अनदेखी करते हुए वो बोल रहा है कि ये मेरा कार्य नहीं है। तो किसका कार्य है? अब मशीन को जाना था जल्दी अपने गांव, अब फसल खड़ी थी हमारी। उसने भाई ने सोचा कि ले भाई जा रही है मशीन, मेरे भी निकल जाएंगे। उसने जैसे ही उसको रास्ता दिख साफ करने की कोशिश की, वो तार कहीं पे 11,000 की वोल्टेज की लाइन थी, उसे टच था सर, वहीं पे उसने अपना दम तोड़ दिया। जिम्मेवार किसे मानते हैं? जिम्मेवार तो बिजली कर्मचारी है सर, बिजली विभाग है, बिजली मंत्री है। अब वो बोल रहे हैं मैं बिजली मंत्री हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। आज इतनी बार शिकायत करने पर भी हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। लापरवाही प्रशासन की है, कर्मचारी हैं, ये सब इस कारण जिम्मेवार हैं। और हम मंत्री जी से और प्रशासन से यही डिमांड करते हैं, हमारे भाई को उचित तो न्याय दिलाया जाए। और जी इकलौता चिराग था घर का,
न तो पीछे कोई कमाने खाने वाला है। 2 बच्चे हैं, एक लड़की है बड़ी 10 साल की है, छोटा लड़का 2-2.5 साल का है। और सर उसके पास कोई सहारा नहीं, उसकी बूढ़ी माँ है और उसकी औरत है। आप क्या लगते हैं उनके? मैं उसका दोस्त हूँ, भाई हूँ। कितने खेती करते थे और भी कोई व्यवसाय था? खेती का था, उसका पिताजी आर्मी से रिटायरमेंट होके एक्सपायर हो चुके थे सर, हार्ट अटैक के मृत्यु से। वो भी दुख था पहले, फिर भी अपना पालन पोषण करके अपने लड़के को पालते हुए हमारी जो चाची ताई है उसने इस लड़के को अपने सामर्थ्य किया और अपना लायक समझा, शादी करवा दी, सारा काम हो गया था। लेकिन प्रशासन की इतनी लापरवाही, एक घर का चिराग बुझ कर दिया, घर का काम तमाम हो गया। अब पीछे कुछ नहीं है सर, न तो उसको कोई कमाने वाला है, न कुछ उसको सहारा देने वाला है। प्रशासन से आप उचित मुआवजे की भी मांग करते हैं? यही डिमांड है भाई, कुछ गरीब परिवार की मदद की जाए, जो उचित मुआवजा है वो उसको दिलाया जाए ताकि उसके बच्चों का पालन पोषण हो। और भाई जो लापरवाही बरती है जिस भी कर्मचारी ने, उसके प्रति सख्त कार्रवाई हो। जो बिजली विभाग की लापरवाही है बताई जा रही है किसान को जी। लेकर, तो क्या कहेंगे? मैं कज़न ब्रदर हूँ संदीप का, और मौका वारदात पे मैं वहाँ पे गया भी था। तो वहाँ पे उन सब चीज़ों को देखा तो ये कहीं ना कहीं बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। क्योंकि किसान वर्ग पहले से ही जो है बहुत, आप ये बोल सकते हो कि भाई हर जगह पे इसको प्रेशराइज किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू भी। लेकिन एक ये था हमारे पास कि मेन ऑक्यूपेशन के तौर पे भैया एग्रीकल्चर था, हम इस चीज़ को कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे भी जो वायर है वो काफ़ी टाइम से टूटी है। सितंबर मंथ से जो शिकायत हम कर रहे हैं, सितंबर में की, अक्टूबर में की और नवंबर में 1 नवंबर को भी इसके रिगार्डिंग की है। 1248 पे हमने जो है इसके पास कॉल भी की गई, हमारे पास कॉलिंग का डाटा हमारे पास में ऑलरेडी। और उसके बाद जब हमने उसको इन्फॉर्म किया तो हमें यही बोला गया कि इसके अंदर कोई भी करंट वगैरह है नहीं, आप इसको साइड कर सकते हो अपने हाथ से, आपको अगर ज़्यादा तगाजा है तो। उनकी ये वर्डिंग थी। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा कि ये परिवार में एक है कि इस आने वाली सिचुएशन क्या होगी क्या नहीं, उसके ऊपर उन्होंने कोई फोकस नहीं किया। और आज जो है हमें ये जो स्थिति देखने को मिल रही है। तो मैं तो हरियाणा सरकार से भी डिमांड कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। जो बिजली मंत्री हमारे अनिल विज जी हैं, उनका काफ़ी चर्चा में नाम रहता है कि भाई वो जस्ट एक्शन करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो आज वो एक्शन करें और हमें जो उचित एक मुआवजा की, क्योंकि इसके बाद जो है भाई जो था, इसकी डेथ होने के बाद में और हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ठीक है, अब बच्चे हैं, जो छोटा है, जो भतीजा है वो 2 साल का है और जो भतीजी है वो 7 ईयर की है। तो कौन उनका पालन पोषण कौन करेगा? तो गवर्नमेंट से मैं डिमांड चाहता हूँ कि इसको जो है एक सही तरीके से बिजली विभाग के ऊपर एक्शन ले। और वो दिखाया अनिल विज जी कि मैं जो है जैसा बोलता हूँ वैसा मैं करता हूँ। ये चीज़ें हमें धरातल पे चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हाँ गवर्नमेंट जो सही वे में काम कर रही है। नहीं तो फिर हम मानेंगे कि ये सब चीज़ें ढकोसले हैं।